एक बंदे ने, पागल इंसान ने चमगादड़ खा लिया था और उसकी वजह से पूरी दुनिया घुटनों पे आ गई थी। बच्चा डरा तो नहीं, बच्चा डरा तो नहीं, नहीं डरा। और गाइस जो मोनो रेल देखने के लिए मैं आया हूँ ना, वो ये वाली मोनो ट्रेन है। ऐसी लग रही है जैसे गिजा ही आ रही है। और गाइस इन है ना चाइनीजन है, ग्लास ब्रिज तो इतने पसंद है भाई सब। देख लो मेट्रो में भी ग्लास ब्रिज बना रखा है। हाँ आलू का पेस्ट ही डाल दिया। ओके हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं अभी वुहान, जो कि चाइना का एक काफ़ी फेमस शहर है, जहां पे इनके सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट, मैक्सिमम मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं। और ये वही सिटी है गाइस जिसने पूरी दुनिया की वाट लगा दी थी। एक बंदे ने, पागल इंसान ने चमगादड़ खा लिया था और उसकी वजह से पूरी दुनिया घुटनों पे आ गई थी। आपको पता ही होगा कि 2019 में क्या हुआ था। तो आज मैं वही देखने आया हूँ कि वुहान आज के टाइम पे कैसा है उस पेंडेमिक के ख़त्म होने के बाद। तो चलो गाइस एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की इंटरेस्टिंग चीज़ें, जिसमें से आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी इनकी एक टिल्टेड ट्रेन जिसका नाम है मोनो रेल, और उसको ये बोलते हैं हैंगिंग ट्रेन भी। वो काफ़ी बढ़िया लगती है और वो इन्होंने 2017 में या फिर 18 में स्टार्ट की थी। जिसके अंदर कितने लोग बैठते हैं, कैसी दिखती है, रियल है या फिर नहीं है, मतलब देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। वो मैंने जापान के वीडियोस में देखी है, पर चाइना ने भी बना रखी है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। और सिटीज़ के मुकाबले मेरे को ना जो यहाँ के मेट्रो स्टेशन है थोड़े से ओल्ड लग रहे हैं, और मेट्रो जो स्टेशन है, मेट्रो अंदर से जो चलती है वो भी बिल्कुल ओल्ड सी लग रही है। और गाइस जो यहाँ के लोग हैं ना, वो अगर देखा जाए अदर सिटीज़ के मुकाबले मतलब इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं चलते, मतलब ऐसे रैंडम चलते हैं एक दूसरे को टक्कर मारते हुए। ये चीज़ मैंने ना काफ़ी टाइम नोटिस कर ली। अभी दोबारा से कोई मारेगा तो आपको दिखाता हूँ कि कैसे से चलते हैं ये। तो हमने इधर की मेट्रो का पास ले लिया है, मतलब ये टोकन ले लिया है, और अभी हमारे को जाना है इधर कोई 11 नंबर लाइन है, और उस पर हमारे को गांगथोंग रोड 11 पे उतरना है। तो देखते हैं, चलो इधर से उस तरफ हम कैसे जा सकते हैं। और ये इंटरनेशनल लाइन, इसी से हम आए थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइन से। और इनमें से हमारे को एक स्टेशन चूज़ करना है जिसपे 11 नंबर लाइन है। अब इस पर 11 नंबर लाइन दिखा रहा है कहीं। और गाइस अभी ना एक गड़बड़ हो गई। क्या हुआ, मैं तो भाग के घुस गया, काकू रह गया। तो काकू अभी मेरे साथ आ नहीं पाया, तो थैंक गॉड उसके पास दूसरा फ़ोन था। तो मैंने उसको मैसेज कर दिया कि ठीक है तो आजा दूसरी मेट्रो में बैठ के, मैं अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा। तो अभी सलोनी आ रही है उधर से देखते हैं कैसे आएगी। वैसे तो आसान ही है, अगली वाली मेट्रो में बैठ के आना है इधर, और मेरे ख्याल से सेम गेट से चढ़ेगी तो उतरेगी भी सेम पे ही। और गाइस हमारे को जो मेट्रो ट्रेन लेके जानी है ना, वो 11 नंबर लाइन हमारे को यहाँ से बदलनी है। ये कुछ लिख रखा है ना, वांगडोंग रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारे को 11 नंबर लाइन पर जाना है, जहाँ पे वो इनकी मतलब टिल्टेड ट्रेन चलती है। नाम तो हैंगिंग ट्रेन चलती है, मतलब वो काइंड ऑफ मोनो रेल ही है, बस इनकी थोड़ी सी एडवांस है। वैसे तो जापान में भी चलती है, वो जापान में पहले चलती थी, फिर इन्होंने अपनी बना दी, पर इनकी थोड़ी सी एडवांस है। बाकी देखते हैं कितनी एडवांस है, अंदर बैठ के देखते हैं। बोलते हैं कि फेस डिटेक्शन से वो टिकट डिटेक्ट कर लेती है, ये वो। बाकी देखते हैं कितनी सच्चाई है इस बात में। और गाइस मेट्रो तो आ गई, अब देखते हैं काकू इसमें आया है कि नहीं आया है। वैसे मेरे को इसके साथ में चढ़ के चला देना। हाय, ये रहा भाई साहब, मिल गया मेरे को मेरा बंदर। बच्चा डरा तो नहीं, चलो पूछते हैं। बच्चा डरा तो नहीं, बच्चा डरा तो नहीं, नहीं डरा। मेरे को लगा कि मेरा बच्चा रोने लग जाएगा कभी उधर। ओए 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 नहीं। और गाइस यहाँ पे मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे ना इन ट्रेनों के अंदर एसी कम चलाते हैं। और वैसे बाहर ये लिख रखा था कि बीच वाले डब्बों में आप बैठोगे तो आप ठंड से मर जाओगे, मतलब लिख रखा था ना ऐसा कुछ कि ठंड है वहाँ पे। पर मेरे को ऐसा लगा नहीं भाई साहब, पसीने आ रहे हैं लोगों को, देख लो भाई साहब। और गाइस अगर आप वुहान की आप ट्रेन देखना चाहते हो ना, हैंगिंग ट्रेन, तो आप बेस 11 नंबर लाइन पे आ जाना, जिसका नाम है वुचांग वांगडोंग, जो भी रेलवे स्टेशन, नाम पढ़ लेना अच्छे से। और गाइस जब आप 11 नंबर लाइन पे आओगे तो आपको इस वाले स्टेशन पे उतरना है, वो मोनो रेल देखने के लिए। तो गाइस अभी हम आ गए हैं जहाँ पे हमारे को मिलेगी मोनो रेल। और मोनो रेल जब आप इस स्टेशन पे आओगे ना, वांगडोंग स्टेशन से चेंज करके गंगाओ 4th रोड पे, तो आपको ये वाले इस तरह के एरो लगे हुए मिल जाएंगे। तो आप B2 नंबर से गेट से निकल लेना, जो आपको पहुँचा देगी यहाँ की हैंगिंग ट्रेन के पास। और हैंगिंग ट्रेन वैसे तो मैंने देखी है वीडियोस वगैरह में, पर रियल में मैं पहली बार देखूँगा कैसी सी होती है। और गाइस यहाँ पे बाहर आते ही भाई साहब पोपट हो गया, बारिश हो रही है बहुत जोर की। और ये है इनका मोनो रेल का स्टेशन, जहाँ से वो मोनो रेल्स निकलती हैं। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, लाइट होती तो और ज़्यादा अच्छी लगती, पर अभी देखते हैं कैसी लगती है बारिश के अंदर। और गाइस जो मोनो रेल देखने के लिए मैं आया हूँ ना, वो ये वाली मोनो ट्रेन है। इसके अंदर 2 डब्बे होते हैं, और एक डब्बे में मेरे ख्याल से 260 लोग बैठ सकते हैं पूरी मोनो रेल के अंदर।
और भाई साहब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल पाती है, मैक्सिमम जो इसकी स्पीड है। और ये यहाँ पे घुस जाएगी इस वाले स्टेशन में, जो कि काफ़ी सही लगता है देखने में। ऐसा लगता है मतलब थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा लगता है सही बताऊँ तो, क्योंकि ऐसा लग रहा है किसी ने मुद्दी कर रखी है ये ट्रेन, और ये मतलब ऊपर टंग रखी है, पर ये हैंगिंग रेल है यहाँ की। और ये देख लो गाइस पास से फ्रंट कैसा सा दिख रहा है इसका, और ऊपर ले जाके दिखाता हूँ आपको कि बिल्कुल अंदर से कैसी लगती है। पर वैसे देखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सी लगती है। और नीचे देखो लाइटें वाइटें छुसा रखी है, MI की ऐड कर रखी है। और ये घुस गई भाई अपने मोनोरेल स्टेशन के अंदर, ज़बरदस्ती बना रखी है। और ये अंदर से है गाइस, देख लो, देखने में तो मेट्रो स्टेशन जैसा ही है, बस थोड़ा सा यूनिक सा बना रखा है। ये देखो कैसे ऐसे बना रखे हैं ये एंटर करने के। अभी हम यहाँ से ना रिटर्न टिकट लेंगे। और ये देख लो गाइस, सिर्फ इसके अंदर राइड करने के लिए एक बारी में हमारे को 40 युआन पे करने पड़ेंगे एक पर्सन के लिए, लगभग 450 रुपये, यानी 900 रुपये की राइड। बहुत ही महंगी है भाई साहब वैसे तो। और गाइस ये देखो, इसमें ना इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मतलब ये जो टिकट है ये फेस के साथ भी रजिस्टर कर सकते हो। फेस बाइंडिंग करनी है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। यानी अगर आपको पूरा दिन इसमें घूमना है ना, शहर से बाहर जाके जाना है, तो अपना फेस आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको ये टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट हमारे को तो एक ही बार राइड करनी थी तो हमने ये टिकट ले लिया। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, और यहाँ से आप फेस डिटेक्ट कर सकते हो अपना। फॉर एग्जांपल रजिस्टर पे क्लिक करके फेस बिल्डिंग करके और इसको स्कैन करके अपना फेस बना सकते हो। और उसके बाद वहाँ पे जाओगे ना, कैमरे लगे हुए हैं और आप वहाँ पे फेस दिखा के एंटर कर सकते हो। तो गाइस हम जा रहे हैं इस ट्रेन को अंदर से देखने के लिए, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और हमारे को ये टिकट यहाँ पे स्कैन करनी है। अच्छा, फेस डिटेक्शन काइंड ऑफ है। इसने हमारा फेस डिटेक्ट कर लिया था क्या? ओ भाई साहब, फेस डिटेक्ट कर लिया था इसने टिकट बनाते टाइम। सही है। बैग नहीं आया भाई हमारा, पानी की बोतल चेक करेगी पक्का। ये देखो यार, दिखा रखी है रात में कैसी तगड़ी सी लगती है भाई साहब, कितनी ज़बरदस्त लगती है ये। और गाइस इस ट्रेन के दरवाजे ना फेस से भी खुल जा रहे थे। मतलब पता नहीं कहाँ से स्कैन किया इन्होंने हमारा फेस, इतनी जल्दी डिटेक्ट करके ऐसे फट से दरवाज़ा खुल गया। और ये देख लो इन्होंने क्या ही बना रखा है ये। तो गाइस ये देखो, हम बाज के चढ़े हैं इसमें, और काफ़ी मस्त है ये तो अंदर से। ओ भाई, इसमें तो ग्लास लगा रखा है शायद नीचे देखने के लिए है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे को लगा कुछ ग्लास सा लगा रखा है इसके अंदर। और ये देखो भाई साहब कैसा ही है, मतलब ड्राइवर की जगह पे आप आराम से बैठ सकते हो। ओ आगे चलें, आगे खाली सा लग रहा है कुछ, आगे चलते हैं। काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई ये तो। हैं अच्छा, ये देखो भाई साहब, ये नीचे का दिख रहा है ना, तो ग्लास लगा रखा है, काफ़ी तगड़ा लग रहा है ये तो। चलो आगे चलते हैं। कहने को थैंक यू। ओ भाई तगड़ा ही लग रहा है, देखो नीचे की रोड दिख रही है। और ये कंडक्टर है क्या है? और यहाँ पे खड़े थे हम, इसमें से आए थे भाई साहब। काफ़ी सही बना रखी है, देखना अंदर से ऊपर आसमान से बना रखा है। ये खड़े हैं। और ये देख लो भाई साहब, यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए इमरजेंसी ब्रेक वगैरह लगा रखे हैं। और ये भाई साहब इधर खड़े हैं, कोई इसके साथ छेड़खानी ना करे इसलिए। और ये सामने से देख लो, और इन पिलरों के ऊपर चलती है ये, इन पिलरों के ऊपर चलती है। और गाइस अब इसने ना स्पीड पकड़ ली पूरी 60 किलोमीटर के आवर प्रति घंटा की स्पीड से। और देख लो कितनी तेज़ चल रही है भाई साहब, क्या बात है, सही भागती है। अलग ही सिस्टम है। और नीचे वाला ना पूरा दिख रहा है, ये नीचे का दिख रहा है भाई साहब। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बना रखे है, तगड़ी बना रखे है भाई साहब। ऐसे मैंने ना मार्वल वगैरह की मूवीज़ में देखा है, जिसमें मतलब थोड़ा एडवांस सा वैसा ही कुछ था। मैं देख के सरप्राइज हुआ, सही तगड़ी बना रखी है, मस्ट रिकमेंडेड है। आ सकते हो, टिकट थोड़ी सी महंगी है, एक पर्सन की 300-350 रुपये की, पर आ सकते हो, रिकमेंडेड है। और ये देख लो गाइस बाहर से कैसी दिखती है। और फ्रंट दिखाता हूँ इसका, मतलब उल्टी चलती है भाई, ये लिटरली उल्टी चलती है। और नीचे ना ट्रांसपेरेंट वो लगा रखा है, बिल्कुल आप मतलब नीचे देख सकते हो इसके अंदर से। ये देखो भाई साहब कैसी सी बना रखी है भाई, तगड़ा ही सिस्टम क्रिएट कर रखा है। सामने से आती हुई कैसी सी लग रही है भाई, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ऐसी लग रही है जैसे गिज़ा ही आ रही है। ओ भाई, ओहो क्या ही सिस्टम बना रखा भाई, तगड़ी चीज़ बना रखी है, तगड़ी। और गाइस इन है ना, चाइनीज़न है, ग्लास ब्रिज तो इतने पसंद है भाई साहब। देख लो मेट्रो में भी ग्लास ब्रिज बना रखा है भाई, तगड़ा ही काम कर रखा है इन्होंने तो। और ये देख लो गाइस, इसको ऑपरेट करते हैं ऐसी जगह से, जो कि काफ़ी तगड़ा ही है। और इसमें दिखा रखा है कि फ्यूचर में क्या क्या कर देंगे, फ्यूचर टूरिज्म शो कर रहे हैं अपना, मतलब फ्यूचर में तो सारी ऐसी बना देंगे। तगड़ी लग रही है यार देखने में, है ना, कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना। ये
ये देख लो गाइस, कितना ही खूबसूरत स्टेशन बना रखा है ये। और अब अपने को यहाँ पे उतरना है और यहाँ से हम जाएंगे नीचे। और ये देखना कैसे करेगी टंग 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 करके, जैसे अपने दिल्ली मेट्रो में थी। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, दरवाजे दाईं ओर खुले। तो गाइज़ हम इस ट्रेन में कम से कम आधा पौना घंटा घूम के आ गए हैं और 350 रुपये में ठीक है। अगर आपको मोनोरेल का एक्सपीरियंस करना है तो काफ़ी सही सा है। और देखने में ये जो इनका स्टेशन है काफ़ी तगड़ा ही लग रहा था। और ये एंट्रेंस देखो कितनी प्यारी बना रखे इन्होंने, पूरे फूल लगा रखे हैं भाई साहब, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और ये देखो भाई साहब, और ये ना 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी, 10.5 किलोमीटर तक का इसका ये पूरा सफ़र था। और इसमें ना मोस्टली टूरिस्ट ही दिख रहे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि लोकल लोग सफ़र कर रहे हैं, टूरिस्टों के लिए ही खोल रखी थी। बस टिकट काफ़ी महंगी थी। टिकट ये मान लो 350 एक साइड के हैं। अगर आपको हमने एग्जिट नहीं लिया, हम इसी में बैठे रहे, इधर ही उधर घूमते रहे। अगर आप एग्जिट ले लोगे ना तो 12 होगे, तो फिर से एक साइड का पे करना पड़ेगा आपको 300-350 रुपये, यानी 30 युआन। पर अगर आप राउंड ट्रिप लेते हो तो आपको 40 पड़ेगी। और डेली का पास लेते हो तो $120 का डेली का पास है, उसमें आप कितनी बार आओ जाओ। और दूसरी बात, अगर आपको ये एक्सपीरियंस करनी है ना तो आप 30 युआन का टिकट लेना, एग्जिट मत लेना और इसी में बैठे रहना और सबसे लास्ट वाले स्टेशन पे जाके राउंड बदल के वापस आ जाना। और दूर से देख लो गाइस, कुछ ऐसा दिखता है ये। और चारों तरफ भाई साहब काफ़ी बढ़िया सिटी थी और अच्छे व्यू आ रहे थे। बारिश हो रही थी थोड़ी सी तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज मस्त ही लग रहा था भाई, तगड़ा ही है वुहान, ये बढ़िया सिटी है एक नंबर की। और गाइस हमने नया छतरी लिया इस चाची से 45 युआन की, मतलब लगभग 500 रुपये की। उनका फोल्ड करके डाल छतरिया, बहुत बड़ी है। ओके बाय बाय से। तो भाई हमने ले लिया 500 रुपये का छतर और अब निकलते हैं यहाँ से अपने हॉस्टल की तरफ। और खाना पैक कराना हमारे को, क्योंकि आज की हमारी ट्रेन है लगभग 9 बजे की और हमारे को जाना है यहाँ से बीजिंग। और भाई साहब ये ना पीपे बजा कर रख दें यहाँ पे ये, और भाई साहब ये सिर में दर्द रखा है ना, ये गलत बात है ना, ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए। और ये देख लो भाई साहब कैसी स्ट्रीट फूड मार्केट सी है, देखे अपने लायक है कि मैं। बाकी ये तो नॉन वेज लग रहा है सारा, मेरे को नॉन वेज है ये, तो रोल सा दिख रहा है इनके पास पर। और गाइस ये देखो कितने सारे तरह के इन्होंने स्टिक्स पे से कुछ खाने पीने की चीज़ें लगा रखी हैं। बाकी मेरे को अभी तक हमारे लायक कुछ खाना मिला नहीं। उधर दिख रहे हैं कुछ फ्राइड राइस से, एक बार देखता हूँ फ्राइड राइस या कुछ और हैं, देखने में तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं ना। ये तो पिज़्ज़ा है भाई साहब काइंड ऑफ इनका, पर इस साइड देखते हैं ना, इस साइड नहीं है। और गाइस ये देखो इधर भी नूडल ही दे रहा है वैसे तो ये, पर मीट वाली नूडल हैं। इधर अंडा दे रहा है। बहुत सारी जगह ढूंढी हमने पर कुछ खास मिला नहीं जिस पे हम खास के। इधर हमारे को वेजिटेबल नूडल्स मिली हैं कुछ, ये वाली। इसमें वैसे तो ये कुछ डालते होंगे एग वेग या फिर बीफ वगैरह शायद, क्योंकि इस पे लिखा होता है वेज नूडल विद बीन्स। तो अभी हम ये ले रहे हैं, तो देखते हैं कैसी मिलेंगी और रिव्यू देता हूँ आपको कि आप भी अगर इसको खा सकते हो या नहीं। ये देखो भाई सबसे आलू का पेस्ट सा डाल रही है, तो हाँ आलू का पेस्ट ही डाल दिया। ओके और लिक्विड डाल दिया कुछ। तो भाई हमने कस्टमाइज सी मील करवा ली है, काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी हैं हमारे को, तो खाते हैं इसको। व्हाट इज़ दिस? काफ़ी सही है खाने में, आलू का पेस्ट सा डाल रखा है और थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं और खाने में सही है। अगर पूरा वेज है, कुछ भी इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, सही लगी मेरे को। और साथ में दूध सा दे रखा है, मतलब मलाई है काइंड ऑफ, इसके साथ मिक्स करके खा सकते हो। और गाइस खाना खा लिया, पेट भर गया, बहुत ही सस्ता था। ये मान लो हमने 2 डोंगे से खाए, एक खाया मज़ा आ गया, एक डोंगा और ले लिया। 12 युआन का एक डोंगा था, मतलब 130 रुपये का एक, और एक पेट भर के खा लिया हमने भाई साहब, यानी 260 में 2 बंदा ने मील खा ली, जो कि काफ़ी सही है। होप गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।